हाय, गुड इवनिंग। आ, कम से कम 15-20 दिन के बाद मैं आज फिर एक टॉपिक बनाने आई हूँ। आज मैं लिविंग रिलेशन के ऊपर नहीं, आ, मेरे बच्चे के ऊपर बनाना चाहती हूँ। वो मेरा खुद का बच्चा है। पहले भी मैंने आप लोगों को बोला है कि मेरे एक बच्चा है, लड़का है। अभी 13 ईयर्स है उसका, क्लास 8 में गए हैं। बच्चा क्यों माँ को लव नहीं करता, मीन्स प्यार नहीं करता। मेरा बच्चा मुझे प्यार नहीं करता, मुझे नहीं समझता। वो समझना नहीं चाहते। एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, उम्र की गलती है। अभी उनका 13 ईयर्स है। आ, ये भी कह सकते हैं संगत की असर भी होता है। और जब तक वो मेरे साथ थी मुझे समझता था। जब तक वो मेरे हाथ का खाना खा रही थी वो मुझे अच्छी से समझ जाती थी, और मेरे हाथ का जो टेस्ट है उनको अच्छा लगता था। मेरे साथ सोना उनको अच्छा लगता था। मेरी प्यार की ज़रूरत थी। अगर स्कूल से आके घर पे नहीं मिली तो मेरे लेडी लोगों के साथ, जहाँ पे मेरे बिजनेस है वहाँ चली जाती थी नीचे। तो उन लोगों के साथ लड़ाई करती थी, क्यों माँ घर पे नहीं, आप लोग क्यों फ़ोन करके बुला लेते हो मामा को। मैं स्कूल से आती हूँ ना, मुझे मामा चाहिए। अब क्या हुआ, जब से उसके फादर ने उसको मेरे साथ से अलग किया, लेके गया, तब से ही तो कहते हैं ना, जब तक आंखों में देखते रहते हैं तब तक प्यार भी बचा रहता है। उन्होंने आंखों से दूर कर दिया तो उसका धीरे धीरे मेरे लिए प्यार कम हो गया। वो मुझे भूलने लगी है। सच बताऊं तो वो मुझे भूलने लगी है। सॉरी, एक्चुअली मुझे कफ है, इसी वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आई थी। ऐसे तो मैं शायरी वगैरह या जो फिटनेस के ऊपर जो है वो सब दे रही थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं प्रॉपरली नहीं आ पा रही हूँ अभी भी मैं इतना स्वस्थ नहीं हूँ। फिर भी मुझे लगा कि नहीं, बहुत दिन हो गया तो थोड़ा बोलना चाहिए कुछ। ज़्यादा तो मैं लिविंग रिलेशन के ऊपर ही एक्चुअली टॉपिक डालती हूँ, लेकिन आज मैं लिविंग रिलेशन के ऊपर नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ मैं आ, बच्चे की, जो मेरा बच्चा है उनके ऊपर डाल रही हूँ। जब जब मैं मेरे बच्चों जब मेरी बच्चा मेरे घर से चली गई अलग घर पे, तब तब मैंने कम से कम सुबह शाम 2 टाइम, स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद और रात सोने से पहले, मैं उसको 10 कॉल करती थी। अब मैं नहीं करती हूँ क्योंकि वो मेरा कॉल को इग्नोर करने लगा है और झूठ बोलने लगा है। बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगा है। अभी उम्र भी ऐसा है उनका। मैं फिर बोल रही हूँ, उनका भी उम्र की गलती है। तो पापा को लगा होगा कि मतलब मम्मी से दूर करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश कर रहा है उसके फादर, हालांकि मेरे हस्बैंड। वो तो लड़के की वजह से घर छोड़ा है, क्योंकि उसको जो मैंने बोला है ना, टिंडर में ये उसको लड़की मिली थी 6 साल पहले। फिर उन्होंने बहुत प्रॉमिस किया बच्चे की, हाँ, बच्चे का भी कसम खाया दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन वो एक्चुअली शुरू से उस लड़की के टच में था। और तो सच बोलूँ तो ये लड़की ही लड़की का घर बिगड़ता है। वो अच्छी लड़की हो ही नहीं सकता। ये तो खैर आप या मैं या कोई भी यही बोलेंगे। अगर मैं किसी का घर उजाड़ने जाऊँ तो कौन मुझे ये बोलेंगे कि मैं अच्छी लेडी हूँ? कोई नहीं बोल सकता। मैं खुद नहीं बोलूँगी ना। सो हाँ, मेरे बच्चों को तो उन्होंने चुपचाप
भगा के ले ही गया। एक्चुअली वो सच बताऊं, बच्चे का भी गलती है। बच्चे का गलती ये है कि उनको स्वार्थ दिखाई दिया। जो बच्चा 13 इयर्स में स्वार्थी हो सकता है, इन फ्यूचर वो कुछ भी कर सकता है, ये सच बात है। मैं, हालांकि मेरे बच्चे हैं, लेकिन जो सच है वो बोलना चाहिए, वो छुपाना नहीं चाहिए। मैं ऐसी माँ नहीं हूँ कि मेरा बच्चे ने गलत किया मैं छुपाऊँ। अगर मैं भी गलत करूँ ना, चीख चीख के बोलूँगी मैं सबको। मैं कभी छुपाने वाली लेडी नहीं हूँ। इसीलिए मैं गलती करती भी नहीं हूँ और करना भी नहीं है मुझे। दुख होता है जब अपने माँ अपने बच्चे को कॉल करता है, वो इग्नोर करता है और बोलता है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं गेम खेल रही हूँ, मैं कहीं पे हूँ, मैं कहीं पे हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कितना पढ़ाई करते हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ। एक्चुअली उसके फादर ने ये कोशिश कर रहा है कि मतलब उसको गेम बहुत पसंद है। जब उन्होंने चुपचाप मेरे बच्चे को घर से लेके गए थे ना, उस टाइम मैं नहीं थे। आप लोगों को फर्स्ट टाइम मेरे जो टॉपिक है वहाँ पे मैं बोली हुई हूँ। जो 3 घंटा के लिए मैं नीचे गई थी क्लब हाउस में, वो चुपचाप मतलब वो सारा चीज़ें वो उन लोगों ने इधर से लेकर गई थी। 3 घंटे की मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने लेके गया था गेम। उनको पता था कि बच्चों को गेम बहुत पसंद है, इसीलिए फर्स्ट टाइम उन्होंने गेम लेके गया इधर से। बच्चे ने पापा का गलती छुपाई, पापा ने बच्चे की गलती छुपाई, क्योंकि दोनों दोनों का साथ दे रहा है। लेडीज़ में सपोर्ट है और उसकी यहाँ सपोर्ट, उसकी माँ का ज़्यादा रोल है इस पे। मेरी सास, मेरे हस्बैंड की माँ पहले से ही मुझे पसंद नहीं करते थे। वो वो बहुत जलती थी मुझसे शुरू से। हाँ, शुरू थे खैर। शुरू पे एक से न्यू न्यू शादी था, तो हस्बैंड तो मेरे मुझ मुझे सपोर्ट करती थी। ओके। जब से जैसे बच्चा बड़ा हो गया, तब से वो थोड़ा अ, जब से वो आगे निकल गया, जैसे जॉब अच्छा हो गया उसका, तेरा अब हमारा 18 ईयर्स चल रहा है शादी को। जब से उसका जॉब अच्छा हो गया, सैलरी वगैरह अच्छा हो गया, तब से वो थोड़ा, एक्चुअली ये एक चीज़ इसमें मैं बोलना चाहती हूँ। जो गरीब घर का बच्चा होता है ना, ये लड़का हो या लड़की, थोड़ा बहुत अगर हाथ में पैसा आ गया, वो इस दुनिया में ऐसे समझने लगते हैं कि मैं अब पूरे भारत का राजा हूँ। हालांकि वो कुछ भी नहीं है। मैं बचपन से ही अमीर घर की लड़की हूँ। मैं शुरू से, मेरा पापा का अच्छी पोस्ट, मैंने गरीबी क्या है नहीं देखा, आज भी नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मैं खुद कमाती हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँ, कितना दुख होता है ना, अपना बच्चा दूर है, आंखों के सामने नहीं है, फ़ोन करती हो तो नहीं उठाते हैं। माँ कैसे हो पूछने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। अगर उसके पापा ने बोला मैं घर के पास इसीलिए हूँ, मेरे पीछे ही रेंट पे रहते हैं, अगर उनको सच में बच्चा और माँ को मिलाना ही था, वो पूछ सकते थे कि तुम क्यों नहीं जा रही हो। वो फ़ोन करके सबको बोल रहा है कि वो माँ को छोड़ के आया, अभी वो बहुत खुश है। उसकी माँ, हालांकि मेरे सास, वो उसकी फैमिली को बताते हैं वो माँ के पास जाना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते, ये तो क्वेश्चन करो, ये तो पूछो उनको। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, 1 दिन या 2 दिन उसका गेम और मोबाइल कंप्लीट बंद कर दो, फिर बोलो वो रहेगा तुम लोगों के साथ या नहीं रहेगा। मैं बोल रही हूँ वो कंप्लीट पापा भूल जाएं, क्योंकि जो बच्चा 13 इयर्स में स्वार्थ के लिए पापा के साथ देता है, गलत काम का साथ देता है, जो रखेल रखने की कोशिश कर रहा है, रखेल बोलते हैं हम,
उसको, कोशिश कर रहा है रखने की, उसका साथ दे रहा है। ये गलती है ना, ये गलत है। तो फिर मैं इसीलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया, क्योंकि आप लोग भी जो जो मुझे फॉलो कर रही हो, जो जो मुझे सब्सक्राइब तो बहुत ज़्यादा कर रही हो, इससे मुझे पता चल रहा है कि आप लोग मुझे पसंद करने लगी हो, और ये मेरा जो टॉपिक है आप लोग ध्यान से देख रही हो। आप लोगों के साथ भी ऐसा होने मत दीजिएगा। मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस टाइम नहीं करना चाहती हूँ। है टाइम, मैं इंतज़ार करूँगी उस टाइम का, जिस दिन में सब कुछ ओपन माइंडेड मैं सामने ला सकूँ। ये केक प्रूफ है मेरे हाथ में, ये केक प्रूफ है। इंतज़ार कीजिएगा आप लोग। बच्चे को कभी स्वार्थ के लिए, प्यार करने के लिए मजबूर मत कीजिएगा। माँ और पापा, ये दो वर्ड कोई नहीं ले सकता। माँ अपने आप नहीं बन सकता, पापा भी अपने आप नहीं बन सकता, है ना। 9 साल मैंने अकेले बड़ा किया, मैंने अकेले। उस टाइम मेरे हस्बैंड के पास उतना पैसा नहीं था, बहुत मेहनत से उसको मैंने बड़ा किया। 9 साल का अगर आप लोग मेरे फेसबुक में फ़ोटो देखेंगे ना, हर टाइम एक टिफ़िन का बॉक्स और एक बोतल आप लोग को हमेशा हाथ में दिखाई देगा, मेरे हाथ में। उसका खाने का ही टेंशन था मुझे। हर जगह जाती हूँ तो उसका घर से बना के लेके जाती थी। लेकिन आज माँ आप कैसे हो पूछने के लिए उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और उसके साथ दे रहा उसका दादी और उसका पापा, और वो जो मैं बोली हूँ ना रखेल, उसके घर के आसपास रखा हुआ है, ऊपर से नीचे तक बोल के रखा है। वो उसकी वाइफ है, वो कैसे लेती है ना, आप लोग भी सोचिए ना। मेरी और हस्बैंड को दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया, इतना चीज़ें मुझे बोल के रखा, और वो चीज़ें मैंने हस्बैंड पे अप्लाई किया बहुत बार, क्योंकि ये लड़ाई तो होता है ना हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और गलत किया तो और ज़्यादा होता है। उन्होंने जो जो बोला था मैंने हस्बैंड को वही टॉर्चर किया, वही टॉर्चर किया। लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब वो चालाकी किया था। लेकिन हालांकि हस्बैंड ने किया भी है, ये नहीं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। लेकिन वो जानबूझ के ये गेम खेला था। वो बंगाली लेडी है, तिंडर में मिला था। सच बताऊं तो वो घिनौनी लेडी है, वो देखने से भी घिन लगता है उसको, उसको देखने से भी घिन लगता है। ये सोचती हूँ कभी कभार, मेरे हस्बैंड को जिस टाइप का लड़की चाहिए, आज मुझे आप लोग जो देख रही है ना, ये मैं सिर्फ और सिर्फ ये मुझे हस्बैंड ने बनाया ऐसा। फिटनेस और हाँ, बॉडी को कैसे क्या रखना है, क्या ड्रेस पहनना है, कैसे तो हेयर का स्टाइल करना है, हर चीज़ें मैंने, हाँ, मेरे हस्बैंड की वजह से मुझे इतना सेंस आप लोग देख रही है। और वो जिसके साथ अभी घूम रही है ना, जी सच बताऊं, बहुत लोगों ने देख के आगे मुझे बोलता है कि पम्मी तुम कहाँ हो, वो कहाँ है। मतलब उसकी जो मन गंदा है ना, शकल भी गंदा है, ऐसा है। और मेरे हस्बैंड को बताने के लिए उन्होंने बहुत नंगा नंगा कपड़ा पहना है। सब फोटो है मेरे पास, हर फोटो है। छोटा छोटा कपड़ा, नंगा न, ऊपर का नीचे का। मतलब वो देखिए, मैं उनको नहीं बोलना चाहती हूँ कि वो गलत लड़के तो है ही, लेकिन जो देखा मेरे हस्बैंड ने वो भी गलत है। ऐसा नहीं कि मैंने हस्बैंड को अच्छा बोला, ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा गलत है। लड़के ने क्या पहना, तुमने ढूंढा तभी मिला। तिंडार में तो ऐसे कोई नहीं जाता ना, कि फ्रेंड बनाने के लिए थोड़ी ना जाता कोई, बिस्तर पे सोने के लिए जाता है। ये तो सच बात है। मैं हो या कोई भी हो, यही बोलेगा, और जो सच है वो सच है। मैं बच्चे के बारे में और डिटेल में आप लोगों के साथ कल डिस्कस करूँगी। आज एक्चुअली मुझे अभी थोड़ा और काम है।
बहुत दिन ऑनलाइन नहीं आया था। बच्चे की वजह से भी टेंशन में रहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी मैं स्ट्रांग हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग का बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे से परवरिश कीजिए, जो आप लोग का खिलाफ कभी खरा ना हो, कभी खरा ना हो। मेरे बच्चे को मुझसे अलग करने के लिए 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख गेम खरीद के देता मेरा हस्बैंड। और मेरे हस्बैंड के पास कितना पैसा है मैं जानती हूँ, घर का ईएमआई देके कितना बचता है मैं वो भी जानती हूँ। लेकिन ये जितना कुछ करवा रही है ना, बहुत शैतानी दिमाग तीनों मिलके कर रहा है। सास, हस्बैंड और वो टिंडर वाली, तीनों मिलके मेरे बच्चे को तो इस्तेमाल करता है। काल को अगर मुझे कुछ भी हो गया, खैर मैं किसी के लिए मरने वाली लेडी नहीं हूँ। ये जो कैरेक्टर लो उस इंसान के लिए तो मैं कभी नहीं मरूंगी, ये सच बात है। अगर कुछ भी हो गया तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एक अच्छा खासा फैमिली एक टिंडर वाले ने तोड़ के रखा है, तब जाके ये मेरा घर का हालत हुआ है। आप लोग ये टॉपिक जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।